नमस्ते और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेक करके देती हूँ आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पहले से ही हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और आपके साथ रीडिंग मैच करती है तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि ये जो भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं यहाँ से, है ना, तो ये आपको मैं नहीं दे रही हूँ, ठीक है। भगवान आपकी हीलिंग, आपके पेन को दूर करना चाहते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो तक आ पाते हैं। और मैंने ना सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझसे पूछा है कि आप अपनी स्टोरी को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मेरी तो बात आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं ये स्टोरी बताने में ज़्यादा वो नहीं रखती हूँ। लेकिन मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ और मैं अपने घर में बहुत अच्छे से रहती हूँ, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती हूँ, अपने पति के साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, ठीक है। और हम सब, ऐसा नहीं है कि वही अलग ही डिवाइन फेमिनाइन अलग होती हैं और ट्विन फ्लेम अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले अपने जो हमारे रिश्ते हैं उनके ऊपर ध्यान देने की सभी को ज़रूरत है, ठीक है। और रही बात उसकी कि भाई स्टोरी की, आपने ये तो आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, ठीक है। आपने किसी भी ट्विन फ्लेम की स्टोरी नहीं सुननी है, आपने तरह तरह के वीडियो पे रीडिंग नहीं देखनी है, ठीक है। अगर आपके साथ किसी और का वीडियो मैच करता है, मेरा वीडियो मैच नहीं करता, तो आपको ज़रूरत नहीं है देखने की, क्योंकि मैं अपने लिए भी कह रही हूँ। क्योंकि सबसे पहले आप तरह तरह की एनर्जी से बचिए और दूसरों की स्टोरी सुनने से बचिए। हीलर क्यों एनर्जी जो है लेते हैं अपनी, क्योंकि वो दूसरों की एनर्जी को ना अपने ऊपर लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो भी उन पे इफ़ेक्ट करती है एनर्जी, है ना। जब वो दूसरों की एनर्जी जो अपनी बताते हैं, कहानी अपनी पेनफुल जर्नी के बारे में बताते हैं, तो दूसरे जो हीलर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको वो अपना चार्ज ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उनके उसमें ना जुड़ जाए वो, ठीक है ना, उन्हें भी झेलनी पड़ती है, फिर यही साइकिल उनके साथ भी चलने लग जाती है, इसलिए लेते हैं। और दूर ही रहना चाहिए किसी की स्टोरी से, ठीक है। बाकी जो मैं आपको बताती हूँ, जो भी साइन बताती हूँ या कुछ बताती हूँ, ये आपने हर जगह पढ़े होंगे, गूगल पे भी पढ़े होंगे, ठीक है, यूट्यूब पे भी। आपने ऐसा कोई चैनल ही नहीं छोड़ा होगा मेरे हिसाब से कि आपने जो देखे ना हो। लेकिन रीडिंग मैच नहीं होती है ना, ऐसे नहीं मैच होती जब तक कोई अपने अंदर काम नहीं कर रहा है। कार्ड खेलना बहुत आसान है, टैरो कार्ड पढ़ना बहुत आसान है। मतलब ये नहीं है कि किसने सिखाया है, कौन सिखा रहा है और कौन पढ़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटे बच्चों को कार्ड दे दोगे निकाल के, सन का कार्ड आ जाएगा, क्या वो एनर्जी मैच कर जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप अपने अंदर का काम नहीं करेंगे तो कोई एनर्जी वैनर्जी मैच करने वाली नहीं होती, ठीक है। वो बात अलग है कि टैरो कार्ड अपना काम करते ही करते हैं, ये अपने मैसेज देते ही देते हैं। कोई भी कर रहा है उनको भी ये मैसेज देते हैं। अगर कोई इनर वर्क भी नहीं कर रहा है तो अब भी मैसेज इनमें से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जैसी उस इंसान की एनर्जी होगी, टैरो कार्ड आपको वैसी ही एनर्जी वापस दे देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुई बातें बातें बड़ी ही अच्छी थी, है ना। मेरे हिसाब से तो सारी बातें सही थी आप लोगों के लिए। अब देखिए, मैं बताती हूँ ट्विन फ्लेम के बारे में। ट्विन फ्लेम का क्या होता है, आप और आपका जो डीएम है, सेपरेशन के टाइम पे, और हाँ, एक ने ये भी लिखा है कि थोड़ी देर बात करते हैं और वो चले जाते हैं। ये ऐसे ही चलने वाला है अगर आप इनर वर्क नहीं करेंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। और दिमाग में से तो आपका डीएम निकलने वाला है नहीं। मैंने पहले भी चैनलिंग मैसेज में भी बोला है आपको कि वो भूल चुकी हैं, लेकिन अगले ही पल क्या, पल भी, सेकंड भी नहीं जाने देते आप। फिर मैंने अगले दिन वीडियो डाला था कि आज आपको उनकी बहुत याद आ रही है। तो वो है ना कि एक पल में तो आप भूलने की कोशिश करते हो और दूसरे ही पल ये सोचते हो कि डीएम आ जाए, है ना। तो ऐसे तो डीएम, ये जर्नी पूरी नहीं होगी, वो आएगा और फिर चला जाएगा। अगर हमेशा के लिए उसको अपना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, बनाना क्या चाहते हो, किसी इंसान को अपना बनाना नहीं होता, वो आपका होता है तो वो खुद चला आता है। उसको
खींचने की ज़रूरत नहीं होती, बांधने की ज़रूरत नहीं होती। उसको छोड़ दो, खुला छोड़ दो, जहाँ तक जाता है जाने दो। ठीक है, वापस वहीं आ जाएगा अगर वो तुम्हारा होगा तो। एनर्जी देखते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर आप करते नहीं हैं इसको, तो अब मेरा तो काम यही है कि जब तक मुझे भगवान जी गाइडेंस देते हैं तो मैं वीडियो आपको डाल के दे देती हूँ। ठीक है, अब मुझे मैसेज कर रहे हैं भी दीदी आप रीडिंग कर दो। रीडिंग कैसे कर दूँ अभी मुझे? आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? अभी मुझे गाइडेंस नहीं आ रही है कि मैं रीडिंग करूं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? जो स्पिरिचुअल जर्नी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या? आपको पता है मैंने स्पिरिचुअल जर्नीज का नाम क्यों रखा है? पहले तो मुझे नाम ही नहीं समझ में आ रहे थे कि चैनल का नाम रखना क्या है ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बहुत दिन के बाद फिर मुझे एक बैठे बैठे मैं सोचने लगी कि इस चैनल का नाम क्या रखूं। फिर मैंने सोचा ये मेरा रास्ता है, मैं इस आध्यात्मिक रास्ते पे चल रही हूँ, तो ये मेरी अंदर की चढ़ाई मैंने की है, किसी और ने नहीं की है ना। तो मैंने इसका नाम स्पिरिचुअल जर्नी रख दिया। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है? उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है? देखिए, आपके पार्टनर ज़रूर एक तो आपसे दूर हैं इस टाइम। चाहे मन से लगा लीजिए आप उनको, चाहे शारीरिक तौर से लगा लीजिए, चाहे दिमागी तौर से लगा लीजिए। अभी तीनों तरीके से वो आपसे अलग हैं। ठीक है, इस टाइम की एनर्जी मैं बताऊं, ये कल भी ऐसे ही रह सकती है, थोड़ा परेशान मत होना। और जो वन कार्ड रीडिंग करने की मुझे जो इंट्यूशन हुई थी अंदर से कि वन कार्ड रीडिंग कर देनी चाहिए, क्या पता कौन है, अगर आपके साथ मैच करती है तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं किसके लिए मुझे ये गाइडेंस आई है कि डेली ही डाल देनी चाहिए एक वीडियो कार्ड वाली, तो किसी के मन को शांति पड़ती होगी, सुकून आता होगा उसको देख के, तो बस इसीलिए डाल देती हूँ। तो ये उलझने और उलझते ही जा रहे हैं अभी आपके जो पार्टनर हैं किसी काम की वजह से। वो जितनी ही परेशानियां हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर उलझने, उनकी ज़िंदगी में उलझने आती ही चली जा रही हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई मैंने अपने जो विश है वो फिल कर ली है, अपने सपनों को जो है उन्होंने पूरा कर लिया है, लेकिन ऐसा वो सोच रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि उनके जो सपने थे वे कुछ हद तक जो है उनके सपने पूरे नहीं हुए हैं, वो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, और इसीलिए आपसे क्या, औरों से भी क्या, और अपने आप से भी क्या, भागने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, एक झूठी उस पे बैठे हुए हैं, लेकिन इस इंसान को ना देखो तकलीफ तो इसको पक्का है, क्योंकि कार्ड आज मुझे इस तरह के मिल रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड को मैं कुछ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मानती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये सोच समझ के फैसला लेता है, कुछ भी है वो नहीं, उस हिसाब से मेरी इंट्यूशन इसको पढ़ने के लिए नहीं बोलती है। तो जब ये इंसान इतना सब कुछ होने के बाद भी इसको सब्र नहीं है, पता है क्या, इंसान के पास आज रोटी है ना खाने के लिए, ऐसा उसमें देखा आपने कोई रामायण, पता नहीं महाभारत में, पता नहीं कौन सा एक वो है ग्रंथ, तो मैंने टीवी पे देखा था कि एक पंडित ने बोला एक राजा से कि तुम इसको ना दान कर दो। ठीक है, थोड़े से अनाज को दान कर दो, किसी पंडित के घर कोई भूखा है उनके घर दान कर दो इस अनाज को, तो तुम्हारा अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। तो उस राजा ने बोला कि भाई मैं किसको दान करूं? तो उन्होंने कहा किसी भूखे इंसान को दान कर देना, और वो उस जगह पे रहता है। तो वो राजा जो थे वो वहाँ पे चले गए, उन्होंने आवाज़ लगाई पंडित को कि भाई ये मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आया हूँ, इसको ले लो भी। पूरी गाड़ी घोड़ा हाथी सब भर रहे थे नाज से, फल फ्रूटों से। तो उसने, जो उसकी रानी थी वो बाहर आई, तो वो कहने लगी कि मैं पहले अपने पति से पूछ लेती हूँ कि, या उसने कहा पंडित ने कि मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ कि भाई खाने के लिए सामान है कल के लिए। तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि अभी के लिए तो हमारे पास है ना,
और सुबह का देखा जाएगा। तो राजा के पास पंडित भागा भागा आया और बोला कि मेरी पत्नी ने बोला है कि हम अभी ये दान नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास अभी की रोटी है और सुबह हमें भगवान अपने आप दे देगा। तो इतने सब्र अब नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, इस टाइम नहीं है। तो उतना ही इंसान परेशान हुआ जा रहा है, क्योंकि जो है उसमें कोई संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे ही इस इंसान की अभी हालत है। चाहे कुछ भी है इसके पास, रिलेशनशिप लगा लीजिए या इनका कैरियर लगा लीजिए या इनकी पढ़ाई लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा लीजिए, इसमें इनको कभी भी संतुष्टि नहीं आने वाली है। अगर ये खुद के अंदर जाना नहीं शुरू करेंगे तो इन्हें वो लव, वो प्यार, वो पैसे, वो लग्जरी लाइफ है इनके पास, लेकिन उसको जी नहीं रहे हैं, है ना। और बस वो मेहनत करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और रिजल्ट इनको अच्छे नहीं मिल रहे हैं। और आप आपकी भी मैं चेक नहीं कर रही हूँ रीडिंग, नहीं तो कार्ड गलत गलत आया था अभी। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन को गलत बोल रही हूँ, नहीं, तो ये एनर्जी चल रही है अभी मेरे चैनल पे, तो यही चल रही है, बाकी मुझे पता नहीं क्या चल रही है। इस इंसान की आपके लिए, देखो मैंने कहा था ये इंसान ना अभी आपके लिए फैसला उतना ज़्यादा नहीं लेने वाला, क्योंकि बहुत परेशान है, मन से टूटा हुआ है, मन से हारा हुआ इंसान है, और फैसला आपके लिए नहीं लेने वाला, मैंने बोला था। लेकिन जैसे ही जैसे ही ये फेस, मन की साइकिल ये जो ख़त्म होती है, ये जो मून की साइकिल ख़त्म होती है, इसको लग जाएंगे अभी 6-7 दिन लगने वाले, हफ्ता लग जाएगा, और फिर ये लवर की एनर्जी में आप दोनों हैं जो है आ जाएंगे, आप दोनों जो है मिल जाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। कुछ दिन पहले ये एनर्जी चली, कल भी चली थी या आज भी चली होगी, बहुत से लोगों की थी, और आपको मिल रही है जस्टिस, और आपके पास आ रहे हैं बहुत सारे पैसे, किसी ने लिए हैं तो आ जाएंगे, किसी जगह पे फंस रहे हैं तो आ जाएंगे, है ना। डिवाइन मैस्कुलिन भी आपके प्यार को समझेंगे, लेकिन उसमें भी टाइम लगने वाला है। 8 दिन का मैंने टाइम बताया, फिर से मुझे कार्ड वही मिला। उनकी डीप दिल की फीलिंग क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या है। जजमेंट रिवर्स, बैलेंस, मैजिशियन, मून कार्ड रिवर्स। वहां से मून कार्ड मुझे ऐसा मिला था, तो मैं ये कहती हूँ कि ये वाली जो एनर्जी है मून कार्ड की, ये हट रही है, और ये हट रही है 30 तारीख तक हट जाएगी, क्योंकि चैनलिंग के द्वारा मुझे 30 नंबर ही दिख रहा है। और अगले महीने की 4 तारीख आप दोनों अच्छे से बात कर पाएंगे, ठीक है, आप दोनों अच्छे से एक साथ आ पाएंगे, एक दूसरे को जज करना बंद कर दीजिए, अब एक दूसरे में कमियां निकालनी आपने बंद करनी होंगी। और मेरे चैनल को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं देख लेती हूँ। भगवान आपको कह रहे हैं अब बाहर आ जाइए अपने पेन से, जो पेन आपको मिला हुआ है, ठीक है, उस पेन से बाहर आते हुए निकल गए हैं आप उस रास्ते से, और उन झगड़ों से निकल गए हैं। भगवान आपको ये कह रहे हैं अब आपके जीवन में आ रहा है प्यार बहुत सारा, और जिसका आपको था बहुत बेसब्री से इंतज़ार। तो हो सकता है कि कल का जो वीडियो होगा, पहले तो क्लेम कर लें रीडिंग को, बहुत सुंदर कार्ड मिला है आपके लिए, ठीक है। तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। कल करते हैं आपके लिए चैनलिंग होगी कल रात को, और सारा दिन पहले देखूंगी कि तुम लोगों के लिए विचार क्या आए हुए हैं, और उसके बाद में मैं फिर रीडिंग करूंगी आप लोगों की, और वो होगी बिन कार्ड की, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आप सबसे, तब तक के लिए नमस्ते।